पिछले 3 सालों से मैं कहता आ रहा हूं कि आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे आप इसे जानते हैं, बल्कि टूट जाएगी, बिखर जाएगी या शायद खत्म हो जाएगी। परमाणु धमाके, राख में बदलते शहर, ढहती सभ्यता, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आने वाले कल की असली तस्वीर है। तो दिल दहल जाता है, डर लगता है और दिमाग पूछता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। लोग मजाक में लेते हैं, मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला यूट्यूबर बोलते हैं, लेकिन अब ये चेतावनी सीधे एलोन मस्क दे रहा है। वो लोग जो ये कहर खुद दुनिया पर लाने वाले हैं, वो ही लोग अब इन बातों को छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम बात कर रहे हैं। हाँ, वही एलोन मस्क जो स्पेसएक्स के मालिक है और मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात करता है, जिसने एआई की रेस को बहुत तेज कर दिया है और न्यूरालिंक लोगों के दिमाग में फिट कर रहा है। वैसे इस बारे में मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी एलोन मस्क ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञों, मिलिट्री एडवाइजरों और सरकारों के बीच में आग लगा दी है। एलोन मस्क ने कहा, वॉर इज इनएविटेबल 5 years, 10 at most, मतलब कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है 5 से 10 सालों के अंदर। और ये कोई वेग लाइन यानी तुक्का नहीं था, बल्कि ये बयान मस्क ने एक्स ट्विटर पर एक गंभीर जियोपॉलिटिकल चर्चा के दौरान दिया, जब एक यूजर ने कहा कि आज सरकारें कमजोर हो गई हैं क्योंकि उन्हें युद्ध का डर नहीं है। उसके जवाब में मस्क ने बस ये शब्द लिख दिए, वॉर इज इनएविटेबल 5 years, 10 at most। और इसके बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। उसके बाद से ही लोग कई अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं और फिर लोगों ने सीधे एलोन मस्क के ग्रोक एआई से पूछ लिया कि मस्क किस वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। तब एआई ग्रोक ने मस्क के पुराने बयानों और जियोपॉलिटिकल पैटर्न के आधार पर 3 पॉसिबल युद्धों की बात की है। नंबर 1, चीन वर्सेस ताइवान। चीन कह चुका है ताइवान हमारा हिस्सा है। अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसी ये कहती है अगर चीन ने हमला किया तो युद्ध होगा। यहीं से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। मस्क ने पहले भी यह कहा है कि ताइवान कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का नक्शा बदल देगा। चीन कहता है ताइवान मेरा हिस्सा है, ताइवान ये कहता है कि वो एक स्वतंत्र देश है और इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो रहा है। नंबर 2, रूस वर्सेस यूक्रेन। परमाणु खतरे का जोन बन गया है। अब ये युद्ध 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, इसमें नाटो भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुका है। रूस खुलकर न्यूक्लियर वार्निंग दे चुका है, एक छोटी सी भी मिस्टेक सीधे न्यूक्लियर एपोक्लिप्स में बदल सकती है। नंबर 3, यूरोप में इंटरनल ब्रेकडाउन। वहां माइग्रेशन क्राइसिस हो रहे हैं, सांस्कृतिक संघर्ष चल रहे हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। ग्रोक एआई के अनुसार यूरोप इस समय इंटरनल सिविल वॉर के लिए तैयार दिख रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स युद्ध रोकते हैं, अब ये थ्योरी दुनिया में फेल हो रही है। दशकों तक ये माना गया है कि परमाणु हथियार डर पैदा करते हैं और डर शांति बनाए रखता है, लेकिन एलोन मस्क अब साफ साफ ये कह रहा है कि न्यूक्लियर डिटरेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब देश परमाणु हथियारों के भरोसे और अधिक आक्रामक हो गए हैं। क्यों दुनिया एलोन मस्क की बात को हल्के में नहीं ले सकती? क्योंकि मस्क की ये फ्यूचर वार्निंग्स पहले भी सच हो चुकी हैं। नंबर 1, एआई का खतरा। आज दुनिया ये मान रही है कि एआई खतरा बन चुका है। नंबर 2, जनसंख्या विस्फोट, अब यूएन भी रिपोर्ट दे रहा है। नंबर 3, माइग्रेशन संकट, आज यूरोप में ये रियलिटी बन चुका है। और नंबर 4, रूस यूक्रेन युद्ध, इस बारे में मस्क ने पहले भी संकेत दिए थे। तो वही व्यक्ति अब ये कहता है कि 2030 तक दुनिया एक विनाशक युद्ध का सामना करेगी, तो इसे नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। मस्क ने एक बार ये कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथे विश्व युद्ध में इंसान सिर्फ पत्थरों से लड़ेंगे, यानी कि विनाश इतना बड़ा होगा कि युद्ध करने के लिए फिर लोग ही नहीं बचेंगे। दुनिया में इस समय वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एआई अब एक वेपन बन रहा है। परमाणु देश एक दूसरे को लाल आंख दिखा रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं, सुपर पावर्स की लड़ाई तेज हो रही है, समाज पोलराइजेशन में फट रहा है। इतिहास कहता है बड़े युद्धों से पहले दुनिया इसी तरह से दिखाई देती है, और आज वही तस्वीर दोबारा दोहराई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलोन मस्क किस युद्ध के बारे में बात कर रहा है जो 2030 में होने वाला है और क्यों? बाइबल इस बारे में हमें पहले से ही सावधान कर रही है। 2030 में एक युद्ध शुरू होने वाला है जिसके बारे में यज़केल अध्याय 38 और 39 में भविष्यवाणी की गई है, गोग मगोग की जंग, जिसका ट्रेलर मात्र था इजराइल और गाजा का युद्ध। ध्यान दीजिए, अभी इजराइल और गाजा का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ समय के लिए माहौल को शांत किया गया है।
इस बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध आगे चलकर 100% गोग मगोग में बदलेगा और दुनिया के अंत का कारण बनेगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये जो गोग मगोग का युद्ध है, इसको खत्म करने और इसको रोकने के लिए दुनिया के सामने आएगा वो द एंटीक्राइस्ट, जो दुनिया का आखिरी शासक होगा। वो आएगा और दुनिया में चल रहे इस वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाने के लिए मिडिल ईस्ट में वो एक शांति समझौता करेगा 7 साल के लिए, जिसके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी लिखी है दानियल की किताब में कि 3.5 साल तक वो दुनिया में शांति लाएगा, लेकिन फिर 3.5 साल के बाद वो इस दुनिया को नरक की आग में झोंक देगा और दुनिया के अंत का कारण बनेगा। और फिर उसको रोकने के लिए यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और फिर यीशु उसे अपने मुंह की फूंक से भस्म करेगा। अब ये इलोन मस्क का ग्रोक एआई जिस बारे में बात कर रहा है कि यूरोप इस समय इंटरनल सिविल वॉर के लिए तैयार दिख रहा है, वो बाइबल में लिखा हुआ है कि एक हार्लोट ऑफ बेबीलोन स्त्री है जो अपने मदिरा के प्याले में मदहोश है और उसको एक बीस्ट है जो फाड़ खाएगा। तो ये जो हार्लोट है, ये यूरोप यूनियन है जो अब इस इंटरनल सिविल वॉर के लिए तैयार दिख रहा है। इस सिविल वॉर में अमेरिका एंटर करेगा और यूरोप यूनियन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस यूरोप यूनियन को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 2030 में डिक्लेयर किया जाएगा, जो बाद में कनेक्ट किया जाएगा इजराइल ईरान के युद्ध के साथ। और ये आगे चलकर गोग मगोग की जंग बनेगी, क्योंकि यूरोप यूनियन इजराइल के खिलाफ हो गया था इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। जो कुछ भी इस समय दुनिया में चल रहा है, ये जानबूझकर तैयार किया जा रहा है ताकि दुनिया में डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया जाए। 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट, 1 रिलीजन और 1 प्रेसिडेंट। इसमें 1 गवर्नमेंट होगी इल्यूमिनाटी की गवर्नमेंट, 1 रिलीजन होगा न्यू एज रिलीजन और 1 प्रेसिडेंट होगा वो द एंटीक्राइस्ट, जो आगे चलकर दुनिया को नरक की आग में झोंक देगा और दुनिया के अंत का वो कारण बनेगा। कौन है एंटीक्राइस्ट, कहां से आएगा और वो क्या करेगा, इस बारे में पूरी एक डिटेल सीरीज मैंने बनाई हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूरोप यूनियन, अमेरिका और इल्यूमिनाटी कैसे आपस में कनेक्टेड है, इस बारे में आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इलोन मस्क ये क्यों बता रहा है कि अगले 5 सालों में वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जब इनको ऐसा करना ही है तो ये छुप छुपा कर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया का इस समय ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा और दुनिया में अराजकता फैल जाएगी, तब ये दुनिया को याद दिलाएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये होने वाला है। और देखो, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमारे पास है अगर आप हमारी बात मान ले तो। ये दुनिया को पहले प्रॉब्लम में डालेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी देंगे। पहले ऑर्डर आउट ऑफ कियोस्क पैदा करेंगे और फिर सॉल्यूशन देंगे कि सब लड़ाइयों की जड़ें देशों के बॉर्डर, सीमाएं और धर्म। क्यों ना हम इन बॉर्डर्स को तोड़ डालें और साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना धर्म बना ले। आओ हम मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना ले, ठीक वैसे ही जैसे निम्रोद ने बाढ़ के बाद परमेश्वर के खिलाफ बाबुल का टावर बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था। उत्पत्ति अध्याय 11 उसके 4 में फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये लोग ये अंत के समय में भी परमेश्वर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपना ही धर्म, अपना ही राजा और अपनी ही सरकार बनाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अब दुनिया इन सब के बहुत नजदीक आकर खड़ी हो गई है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जिसकी आंखें हो वो देख ले और जिनके कान हो वो सुन ले। सब कुछ आपकी आंखों के सामने दुनिया में जो हो रहा है और जो वो होने वाला है, सब कुछ साफ साफ है। अब फैसला लोगों को लेना है कि आपको इन परमेश्वर विरोधी शैतान के पुजारियों के हाथ में अपने आप को ऐसे ही सौंप देना है कि जो करना है करो, या फिर अपने आप को इनसे अलग करना है। क्योंकि ये जो करना चाहते वो ये करके रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है और बाइबल का एक भी बिंदु टलता नहीं है। और दुनिया बस ऐसे ही इनकी साजिश में शिकार हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जाएगी। या फिर आप अपने आप को उस बचाने वाले के हाथों में सौंप सकते हैं जो आदि है और अंत है और जिसका राज्य सदा सदा काल का है। लिखा है, पर आखिर में ये सब परमेश्वर के न्याय के हाथों में पड़ेंगे और नाश हो जाएंगे, लेकिन जो यीशु मसीह पर भरोसा रखेगा वो बचाया जाएगा। दानियल अध्याय 2 उसका 44। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वे किसी दूसरी जाति के हाथों में किया जाएगा, वरन वे उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और फिर सदा स्थिर रहेगा।
यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर जो विश्वास नहीं करता वह दंडित हो चुका है। इस दुनिया में एक इमरजेंसी शुरू हो चुकी है, अब बस फैसला होना बाकी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है और यीशु के बारे में आपने पहली बार सुना है और यीशु के बारे में या बाइबल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो बस WTL को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.